दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। RO के लिए समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होना है मार्च में, उसकी तैयारी करते हैं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं PCS, IAS, लोअर विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों के हिसाब से जो आ चुके हैं, उन सेटों को प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आपने पुराने आने वाले क्वेश्चनों को विस्तार से हल कर लिया तो निश्चित ही आपका ये मान के चलो आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो गई है। तो आपने कोशिश तो की होगी, लेकिन आज से डिटेल कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक आज का है सिंधु सभ्यता। एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसके सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के दिखाएंगे कि कौन कौन सी कब आए थे, चाहे IAS में आए हों चाहे PCS में आए हों। हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थीं। उस समय हड़प्पा वासी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किन फसलों का प्रयोग करते थे? उसमें दो मुख्य थी, जौ और गेहूँ। इसमें देखो गेहूँ अब है जौ, और गेहूँ जौ के अलावा मटर, तिल, सरसों, कपास की भी खेती करते थे। तो सरसों आ गई, इन तीनों में किसी भी एक में नहीं है, तो ये ए विकल्प हो जाएगा इसका सही। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पूरे प्रश्नों को। अब देखो युग्म युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अग्नि वेदिका कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। कर्मकारों का निवास मिला है हड़प्पा से, और मनकाकारी मिली है चन्हुदड़ों से। तो ये मैचिंग है, ये भी एग्जाम में आया था। हड़प्पा द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय में निम्नलिखित में से क्या थे? सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ही जगह हमने ये किताब के माध्यम से सेट किए हैं। तो हड़प्पा काले जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे उसमें खिलौने थे, और पशुपति की जो मूर्ति थी पूजा अर्पित पशु थे, और मानव की आकृतियाँ थीं। तो 2, 3, 5 ये सही है इसका उत्तर। 2, 3 और 5। अब एक प्रश्न है कि देखो इसकी व्याख्या भी दी है कहाँ से लिया गया है। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति लाल से संबंध किया जाता है, निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है। ये ताम्र की मूर्तियों का कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका उल्लेख देखो यहाँ किया गया है। ये तांबे की जो मिला है ये रथ हाँकते हुए, तो ये दामाबाद से मिला है, दायमाबाद से मिला है तांबे की आकृति वाला। और हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेशों में स्थित है? कच्छ में कौन कौन से है? कच्छ में 2 पाए गए हैं, देसलपुर और सुरकोटदा। देसलपुर और सुरकोटदा हड़प्पा संस्कृति के कच्छ में पाए गए हैं। ये कच्छ देखो, देसलपुर और सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण घोड़े के अवशेष का निशान यहाँ से मिला है सुरकोटदा से। ये भी आपको आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? फारस की खाड़ी की ये लोथल से हुई है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी किनारे था ये? भोगवा नदी के किनारे। आम्री संस्कृत कहाँ पनपी थी? आम्री संस्कृत सिंध में पनपी थी। आम्री संस्कृति सिंध क्षेत्र में पनपी थी। ऐसी तरह जल्दी जल्दी पूरा टॉपिक इसको हल करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा खूब हो जाएगा, हो जाने दो। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? देखो चावल जानते थे, कपास जानते थे, यौ जानते थे, रागी नहीं जानते थे। देखो अब इसको ठीक सुलेमित करना है। सुरकोटदा, रंगपुर धान की भूसी मिली है। सुरकोटदा सही मैचिंग नहीं है। सुरकोटदा से अश्व मिला है। जुता हुआ खोद तो कालीबंगा से मिला है। चन्हुदड़ो गढ़ी क्षेत्र नहीं मिला है। तो ये रंगपुर की भूसी ये सही है। देखो जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तरों से, एवं अश्व के अवशेष सुरकोटदा से पाए गए हैं। अश्व की घोड़ी। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? हड़प्पा काल में जो मोहरें थीं वो सेल खड़ी से बनाई जाती थीं। अधिकांश मोहरें
सेल खड़ी से निर्मित की जाती थी। सेल खड़ी जो कैसी होती थी, ये मोहरें वर्गाकार होती थी, वर्गाकार। एग्जाम में भी आ चुका है कि इनका आकार कैसा था, चौकोर या आयताकार या वर्गाकार, ऐसे हुआ करता था इनका। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? तो इसका है, देखो क्या क्या मेलुहा कहा जाता है, साहित्यों में कहा गया है हड़प्पा को। तो हड़प्पा से काली लकड़ी जाती थी, हाथी दांत जाते थे, सोना जाता था जी, हम लोग निर्यात करते थे यहाँ से। तो शीशा नहीं था। तो ये 1 2 3 इसका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? सुदूर पश्चिमी सुतका गेंडोर थी, ये सबसे पश्चिमी स्थल थी सुतका गेंडोर। और देखो सबसे पश्चिमी स्थान था सुतका गेंडोर। हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्राचीन प्रकार कैसा था? चौकोर था। जो सील थी, मोहरें थीं, वो कैसी थी? चौकोर आकार की थी, चौकोर। पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। एक बनावली है, वहाँ से पकी मिट्टी का हल मिला है, पकी मिट्टी का हल। अब यहाँ देखो आके, देखो एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में छायाकृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पली थी? देखो जहाँ ये है, ये गुजरात के यहाँ निचले भाग में, यहाँ मालवा संस्कृति पड़ी। जहाँ ये काला काला है, यहाँ ये भारत का नक्शा। तो यहाँ मालवा संस्कृति थी, ये मालवासी। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत थी? सबसे अधिक विस्तार था धौलावीरा का। धौलावीरा का विस्तार सबसे अधिक था, जिसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। कच्छ में है ये। तो ये सबसे ज़्यादा इसका विस्तार था। निम्नलिखित में से किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया? सबसे हड़प्पा वासियों का लोहा और टिन का नहीं किया, बकाया तांबा, सोना हैं और चांदी, कांसा, ये लोहा और टिन ये हड़प्पा वासी प्रयोग इसका नहीं करते थे। ये नहीं में है उत्तर इसका। देखो इसका ये है, हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे ये, और टिन का भी प्रयोग नहीं करते थे। और कांसा तो पता ही है कि तांबे में मिलाकर कांसा बनाया जाता था, कांसे का प्रयोग जरूर ये करते थे। और टिन ईरान से आयात होती थी। टिन कहाँ से मंगाते थे हड़प्पावासी? ईरान से मंगाते थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? सबसे हड़प्पा कालीन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा संस्कृति का विन्यास कैसा था? एक योजनागत तरीके से इसका हुआ था। सड़कें एक दूसरे को काटती थी, नालियाँ थीं, पक्की नालियाँ थी। तो ये सारे लक्षण कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। नगर नियोजन या योजना विन्यास का सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना जाता है। ये किताब का नाम भी दिया है, JN पांडे से लिया है। ये प्रश्न भी दिए गए इसमें। ये प्रश्न वो हैं जो आए हैं, तो इनका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप समीक्षाधिकारी हैं। और जो PCS मेंस होगा उसमें भी ये आएंगे। निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता है? पुरातत्व के साक्ष्य से देखो क्या नहीं होता है। 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहरीन द्वीप के निवासी सैंधव एवं सुमेरी लोगों के मध्य व्यापार में बिचौलिया का काम करते थे, ये सही है। सैंधव संस्कृति एवं पश्चिम एशिया के मध्य सामुदायिक व्यापार में लोथल की भूमिका थी, ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ, ये भी आर्यों द्वारा विनाश हुई। इसका कोई स्पष्ट प्रतीत नहीं हो कि आर्यों ने ही विनाश किया, कभी कभी बाढ़ का भी साक्ष्य मिलता था। और धातु की मूर्तियों को बनाने के लिए हड़प्पावासी कहते हैं ब्रस्ट मॉम की तकनीक जानते थे, ये भी सही है। तो C इसका गलत है, इसके द्वारा हुआ होगा।
अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20 प्रश्न करके हम लोग देखेंगे, पूरी सीरीज चलाएंगे। ये पहले इतिहास की चला लेंगे, फिर और सब्जेक्ट की चला देंगे। और अब मैचिंग करो। हड़प्पा का सही मैचिंग क्या है? सवादिस्तान और R37 यहाँ से मिला है। और गोदी बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। जुता खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति मिली है। तो ये 20 प्रश्न हो गए। अब ये पूरा चलता रहेगा, क्रम चलेगा। पहले हड़प्पा संस्कृति के पूरे प्रश्न आएंगे, फिर आपका दूसरी पहले इतिहास की प्रैक्टिस करेंगे, फिर और सब्जेक्ट देखेंगे। तो जो साथी नए हैं उसको शेयर कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। समीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, समीक्षा ROE और ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, PCS। आप लोग ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।